बोलता है, कह रहा पर मेरे पास आओ, कह रहा कि आज मैं तुम्हें वो आनंद दूंगा, वो खुशी दूंगा। हो सकता है आपका बच्चा डिप्रेशन में है, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, लेकिन यीशु कह रहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो आनंद वापस लौटाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान ने आपका आनंद छीन लिया है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो आनंद मैं आज रात आपको देने के लिए जा रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर तू चाहता है मुझे आनंद देना, और मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे आनंद देगा। जो लोग दुखी हैं और समस्या में, जिन्होंने आज तक हंस के नहीं देखा, अपने पड़ोसी की तरफ देखो और गुस्से में बोलो, बोलो चेहरे मुस्कुराओ और बोलो, बोलो आज परमेश्वर मुझे आनंद देगा। बोलो मेरी हंसी वापिस आएगी, मेरी हंसी वापस आएगी। हिला दो अपनी पड़ोसी को, हिलाओ हिलाओ, ऐसे हिलाओ, इस मोटी सी को ऐसे हिलाओ, करो इसको हिलाओ, इसको हिलाओ, इसको बोलो मेरा परमेश्वर मुझे आनंद वापिस देगा आज रात। देगा कि नहीं? यस। बोलो वो मुझे खुशियां देगा, वो मुझे हंसाएगा आज। उसको बोलो, बोलो वो मुझे हंसाएगा, तू मुझे नहीं हंसाने वाली, वो हंसाएगा मुझे आज, वो देगा मुझे आनंद। देगा कि नहीं चर्च? यस। जो हंस रहे हैं बोलो हा हा, 3 बार हंसो। नकली हंसी नहीं हंसना, असली हंसी हंसना है। मैं कह रहा हूँ ईस्टर के दिन यीशु मसीह आपको खुशखबरियां देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ जो लोग हंस रहे हैं उनकी जिंदगियों में आज वो चाहत पूरी होगी जो आप मांग रहे हैं। आमीन। हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर के अंदर उत्पत्ति 17 के 17 में परमेश्वर भी चाहता है हम हंसें। कुछ लोग सोचते हैं कि पता नहीं पादरी बजिंदर जान जान के हंसाई जा रहा है। मैं जान जान के नहीं हंसा रहा हूं, परमेश्वर चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं मेरे चर्च के अंदर मिराइकल ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि लोग यहां पर आकर हंसते हैं, अपना दुख भूल जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है यहाँ परमेश्वर यही चाहता है बाइबल के अंदर कि लोग हंसें, लोग अपने इंजॉय को पूरा करें, लोग आनंद मनाएं, क्योंकि उनका परमेश्वर दुखी परमेश्वर नहीं है, उनका परमेश्वर कर आनंद देने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम में। आप किसी मातम के लिए नहीं आए मनाने के लिए, यहाँ पर आप शमशान घाट पर नहीं आए, किसी आप कब्र पर नहीं आए हैं। याद रखना मेरा यीशु मसीह जब कब्र पर जाता है तो वहां मुर्दे भी हंसने लगते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो आप मुर्दा नहीं, आप जिंदा लोग हैं। आज आप हंसने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग जिंदा हैं वो 3 बार हा हा करो, बोलो मैं हंस रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं आनंद मना रहा हूँ। जितने लोग जिंदा हैं बोलो मैं आनंद मना रहा हूँ, मैं आनंद मना रहा हूँ। बोलो आज मैं अपनी सास को हंस के दिखाऊंगा। हम पढ़ते उत्पत्ति की किताब 17 का 17 देखते हैं। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? देखो यहाँ पर अब्राहम क्या कह रहा है, कह रहा है अब्राहम को कह रहा है यहाँ पर उदास था और इतनी उदासी में था 100 साल से भाई साहब कोई डॉक्टर ऐसा नहीं मिला उसको जो उसकी हंसी वापस लौटा दे, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करता था लेकिन उसके मन में उदासी थी, लेकिन उसकी पत्नी के मन में भी उदासी थी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया था तुझे औलाद नहीं हो सकती। हो सकता है यहाँ पर किसी व्यक्ति को या फिर कोई मुझे लाइव देख रहा हो और किसी को कह दिया हो कि तुझे बच्चा नहीं हो सकता, तेरी शादी नहीं हो सकती, तू कोर्ट केस नहीं जीत सकता, तू कभी मां नहीं बन सकती, तेरा कैंसर, तेरी रसोलियां नहीं जा सकती। हो सकता है कोई नेगेटिव विचार, नेगेटिव बात आपके मन में भी आपको खाई जा रही हो और आप उदास हो। और यहाँ पर भी कह रहे कि यहाँ पर, लेकिन उस समय में इस सीक्रेट को जानता था अब्राहम। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को देखा और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, कह रहा कि तू भूल गया है, तेरा बाप कह रहा तुझे रोता हुआ नहीं हंसता हुआ देखना चाहता है। हालेलुया। अब्राहम के पास आया परमेश्वर और अब्राहम को कहा, अब्राहम कह रहा उत्पत्ति के 17 के 17 में परमेश्वर ने उसको कहा। और उसी समय उत्पत्ति के 17 के 17 में परमेश्वर ने अब्राहम को आकर कहा, अब्राहम तू उदास क्यों है? कह रहा है कि मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं तेरे लिए, कह रहा है कि 100 साल में भी तू बाप बनने वाला है। आमीन। बाप बनने वाला है। बस एक बार मुस्कुरा कर दिखा दे मेरी जान। कह रहा अगर तू हंस रहा है, कह रहा मैं तुझे बाप बना के छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं एक प्रोफेसी आज रात आपको भी हंसाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक प्रोफेसी आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आने वाली है। किसी ने कह दिया कि तेरा मकान नहीं बन सकता, तेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जिनका नाम R और SMNPK से है, मकान बनेगा यीशु मसीह के नाम में। अरे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं एक भविष्यवाणी सुनते ही अब्राहम क्या कर रहा था, ये कहता मेरा बाप तो साइकिल चलाता है, ये कह रहा कार मिलने वाली है।
आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये डाउट वाली हंसी है। दो प्रकार की हंसी होती है। कह रहा एक, कह रहा कि जब कह रहा आपको डाउट होता है। दूसरी हंसी जब आश्चर्यक्रम होता है। दूसरी हंसी वो होती है, एक लोग शक कर रहे होते हैं, उसको मन की हंसी बोला जाता है। ये सांसारिक हंसी है। कह रहा जब आपके ऊपर डाउट हो रहा है, आपको किसी प्रोफेसर पर डाउट हो रहा है, जब आपकी पत्नी को आप जाकर सुनते